एक पिता के धर्म के खातिर बेटा मर करके भी दुनिया से चला गया। आज वही बाप पुत्र के लिए कर मांग रहा है। हरिश्चंद्र बोले तारा यहाँ धर्म की बात है। जब मेरा घड़ा नहीं आपने उठवाया था, आपका धर्म बिगड़ रहा था। आज मेरा भी ये धर्म है कि बिना करके मुर्दा नहीं लगाया जाएगा। भैया मैया तारा ने आधी साड़ी से तन ढका है और आधी साड़ी करके रूप में मैया तारा ने दी है और बेटा की लहस को लिया है, जल प्रवाह किया है। गांव के बाहर एक बड़ा सुंदर मंदिर बना था, आज वहीं बेहोश होके तारा गिर पड़ी है। जैसे ही तारा महाराज गिर पड़ी है, छलिया विश्वामित्र ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा। मासूम बच्चों का कत्ल हुआ था, महाराज रक्त लिया और मां के मुख में लगा दिया। काशी नगरिया में आवाज लगा दी है कि डाहन आई है, वो स्वयं बच्चों को खाती है। इधर राजा हरिश्चंद्र में हाथ में तलवार लिया, उसी मंदिर के पास में जाकर के पहुंचे। कहते हैं या तो दुख में ज्यादा नींद सताती है या फिर दुख में ज्यादा भूख सताती है। मैया तारा बेहोश पड़ी है, मंदिर में जाके सो जाती है। आज राजा हरिश्चंद्र पहुंचे हैं, हाथ में तलवार को लिया है और लेकर के उसी मंदिर के पास में भैया क्या किया है, ललकार लगाई है। छलिया विश्वामित्र साथ में है। अरे पूछ कर गए पंडित नार पे हत्या छाई गई। घर घर चर्चा आज महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार को लिया है और तारा के जैसे केसों को पकड़ा है। तो उसी समय अंबर से आवाज आई है, ठहर जाओ हरिश्चंद्र। पीछे से विश्वामित्र ने जाके महाराज हरिश्चंद्र की तलवार को पकड़ लिया। हरिश्चंद्र से बोले हैं विश्वामित्र, राजा हरिश्चंद्र, आज पता चला है तेरे जैसा कोई सत्यवादी राजा, धर्मवादी राजा नहीं है। भगवान वहां पर प्रकट हो गए हैं महाराज। भगवान बोले हैं तारा कोई वरदान मांग लो। भैया भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैया तारा का जो पुत्र था रोहितास वो पुनः जीवित हुआ। भगवान बोले कोई वरदान मांग लो। तारा ने जवाब दिया है महाराज, याद रखना वरदान अगर आप देना चाहते हो, यही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, यही पति प्राप्त हो, लेकिन आगे चल के कलयुग आ रहा है।
किसी भक्त से इतना कठिन प्रण मत करवा देना जो लोग मार्ग से भटक जाएंगे। याद रखना भैया, राजा हरिश्चंद्र की कथा सुन करके ये ज्ञान होता है कि इंसान पर कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन सत्य और धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य को नहीं खोना चाहिए। क्योंकि लिखा है सत्य परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। जब भी विजय होती है तो सत्य और धर्म की ही विजय होती है। बोलिए गोविंद भगवान की। कहते हैं महाराज, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। मुसीबत में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, मुसीबत में करे रक्षा उसे भगवान कहते हैं। तो हम और आप तो बहुत छोटी बात है महाराज, बड़े बड़े राजाओं पर मुसीबतें आई हैं, लेकिन ये जीवन है महाराज, तो मुसीबतें तो आती हैं, क्योंकि मुर्दे को पता नहीं होता है क्या सुख है क्या दुख है। अगर जीवन मिला है तो सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। बोलिए कन्हैया लाल की। और ध्यान देंगे महाराज, कल बड़ी पावन रसमयी गाथाएं हैं भगवान की। सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार होगा, और शाम के पहर में चंद्रवंश यदुवंश में महामंगल में भगवान कन्हैया का अवतार होगा। कल बड़ी पावन झांकी दिखाई जाएगी, तो सभी लोग भारी से भारी संख्या में आकर के भगवान के दर्शन जरूर करेंगे बालकृष्ण के रूप में। तो आइए तालियां बजा के एक छोटा सा भगवान का नाम सभी भक्तजन बड़ी प्रेम से बोलेंगे। और बोलिए कन्हैया लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। क्या श्याम नहीं आए और घुमरी आए बदला, और धुल धुल जाए हाथ ऊपर करके सभी लोग बोलेंगे बड़े भाव से। बस 5 मिनट की बात है। उठाइए ऊंची तालियां, खड़े होकर नाच ले, बधाई डाल ले, भगवान का दरबार है। गोपियां कहती हैं कन्हैया धुल धुल जाए धुल धुल जाए
धुल धुल जाए, बताइए ऊंचे जहां सभी लोग आवाज से, सभी भैया मामा जी अपनी पार्टी खड़ी किया करो, बधाई डालने हैं। हमारी माता बेचारी बेर बेर खड़ी हो जाती है। हमारी पार्टी कल बधाई करे। कहाँ है कमेटी वाले भैया, आ जाओ थोड़ी बधाई डाल ले, भगवान का दरबार है। आ जाओ लेला, आ जाओ निकल आओ सभी। आ जाओ लेला, बटवाओ क्या हो गया। डोले डोले जाए ले आओ ना सभी, इधर ले आओ, बधाई बड़े भाव से, क्या बात है। ऐसा थोड़ी है कि माते अकेली बधाई डाले, भैया आप लोग भी डालो। मास्टर साहब खड़े हो जाओ, थोड़ी आप ही इज्जत बचा ले, मामा की है। जल्दी आ जाओ। श्याम नहीं आए घूमने धुल धुल मेरे जीवन को कचरा धुल धुल अब देखो माताएं शर्म नहीं की जाती है, खड़ी हो जाओ, भगवान की बधाई हो जाए बड़े भाव से, खड़े होकर के माताएं। पीछे वाली तेरो काना बहुत बिगड़े